देखो ग्रुप में आप लोग के पास ना एक ओवरहेड का सॉरी इसका क्रैश कोर्स का नोट्स आया रहेगा, उसमें ओवरहेड के जो चैप्टर है ना उसके सम निकालो। आप लोग ओवरहेड के सम निकालो। मैं इसको रफ कर देता हूं। देखो सम में क्या लिखा हुआ, सबको मिल गया सम? ओवर उन नोट्स ओपन कर बच्चा, नोट्स में जो ओवरहेड चैप्टर है ठीक है उसका फर्स्ट वाला सम है। देखो सम में क्या लिखा है यहाँ पर, ये नोट्स नहीं बच्चा ग्रुप में आया है, जो ग्रुप में भेजे मोबाइल में देखने बच्चा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अ कंपनी हैविंग द टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नेमली ए एंड बी। बोलता है एक कंपनी है जिसके पास दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। कितने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है? दो है। एक का नाम क्या है यहाँ पर? ए है, दूसरे का नाम क्या है? बी है। एंड टू सर्विस डिपार्टमेंट, और इसके बाद दो सर्विस डिपार्टमेंट है। एक का नाम कौन सा है? S1 है, और दूसरे का नाम क्या है? S2 है। आगे द एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द मंथ मार्च 2014 आर एज फॉलो। जो उसने खर्चे किए वो खर्चे आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी दिया हुआ है। अभी ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये कौन से बेस पे जाएगा पहले पढ़ लेते हैं, फिर अपने हम लोग देखते हैं कि कौन से पॉइंट्स पे जाएगा। ठीक है, अपने को क्या क्या दिया है? इलेक्ट्रिसिटी दिया है, इंश्योरेंस ऑन असेट्स दिया हुआ है, इसके अलावा पावर दिया हुआ है, रेंट एंड टैक्स दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया है, कैंटीन एक्सपेंस दिया, मतलब इतने सारे एक्सपेंस दिया है। नीचे लिखा है यहाँ पर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑल्सो अवेलेबल फॉर द अबव डिपार्टमेंट। ऊपर जो डिपार्टमेंट दिया ना उससे रिलेटेड और भी जो इंफॉर्मेशन वो आपको नीचे दिया हुआ है। जैसे क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर, फ्लोर और स्पेस दिया हुआ है स्क्वायर फीट में, नंबर ऑफ वर्कर दिए हुए हैं, हर एक डिपार्टमेंट में कितने कितने वर्कर काम करते हैं वो आपको दिया हुआ है, HP ऑफ मशीनरी मतलब आर्स पार्ट्स ऑफ मशीन दिया हुआ है। इसके अलावा आपको डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ असेट्स दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल दिया है, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट दिया हुआ है। नीचे लिखा प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग द प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। बोलते आपको ये बताना है स्टेटमेंट बना के कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो देखो यहाँ पर अभी वापस एक एक आइटम पढ़ेंगे। अभी ये जो ऊपर एक्सपेंस दिए हुए थे ठीक है, और जो नीचे आपको दिया हुआ कि कौन कौन से डिपार्टमेंट जहां पर AB, S1 और S2 लिखा हुआ ठीक है, उसके बेस पे आपको ये डिवाइड करना है। जैसे पहला आइटम क्या लिखा है, इलेक्ट्रिसिटी दिया हुआ है, तो आप नीचे जाके चेक करो कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को कौन से बेस पे डिवाइड कर सकते हैं। नीचे जितने भी आइटम दिए हुए हैं किस पे जाएगा इलेक्ट्रिसिटी? नहीं, नंबर किस पे? नहीं, यहाँ पर लिखा है ना नंबर ऑफ लाइट पॉइंट दिया है। जब इलेक्ट्रिसिटी के लिए नंबर ऑफ लाइट पॉइंट दिया है तो किसके बेस पे जाएगा? नंबर ऑफ लाइट पॉइंट पे जाएगा। मैंने अभी लिखा के दिया था ना। नेक्स्ट आइटम दिया हम लोग को इंश्योरेंस ऑन असेट्स। जो इंश्योरेंस ऑन असेट्स दिया है वो नीचे हुए आइटम में से कौन से बेस पे आपको डिवाइड करना है? वैल्यू ऑफ असेट्स पे आपको डिवाइड करना है। पावर दिया हुआ, पावर कौन से बेस पे जाएगा? HP पावर ऑफ मशीन पे। ठीक है, पावर जो रहता है मशीन में यूज होता है, तो HP पावर ऑफ मशीन दिया हुआ है तो HP पावर ऑफ मशीन के बेस पे जाएगा पावर। इसके बाद अगला आइटम दिया रेंट एंड टैक्सेस। रेंट और टैक्सेस किससे जाएगा? फ्लोर और स्पेस वाइज जाएगा। ठीक है, फ्लोर और स्पेस के वे में हम लोग डिवाइड कर देंगे। इसके बाद दिया आपको डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन भी कौन से बेस पे जाएगा? वैल्यू ऑफ असेट्स के बेस पे जाएगा। ठीक है, जिस असेट्स का जितना ज्यादा वैल्यू होता है उतना ज्यादा उसका क्या होता है? डेप्रिसिएशन होता है। इसके बाद दिया आपको कैंटीन एक्सपेंसेस। कैंटीन एक्सपेंसेस कैसे जाएगा? नंबर ऑफ वर्कर्स पे जाएगा ना, जितना ज्यादा वर्कर रहेंगे उतना ज्यादा कैंटीन का एक्सपेंस होगा। लिखा है आगे यहाँ पर, अभी हम लोग बना देते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट कैसे बनता है वो आप लोग पहले समझ लो। आपको जितने भी डिपार्टमेंट दिए रहेंगे ठीक है, जैसे इसमें कितना डिपार्टमेंट है? टोटल 4 है, 4 डिपार्टमेंट दिए हैं तो 4 एक्स्ट्रा कॉलम बनेगा। कितना? सॉरी 4 नहीं, 2 एक्स्ट्रा कॉलम बनेगा। ठीक है, जैसे मान लो 5 डिपार्टमेंट दिया रहेगा तो 2 एक्स्ट्रा कॉलम कितना बन जाएगा? 7 बनेगा। अभी के लिए कितना दिया हुआ है? 4 दिया है, तो 2 एक्स्ट्रा कॉलम बनाने का। कौन सा 2 एक्स्ट्रा रहेगा? एक कौन से बेसिस पे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, दूसरा टोटल का कॉलम बनेगा। एक और किसके बेसिस पे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, दूसरा किसका कॉलम एक्स्ट्रा बन जाएगा? टोटल का कॉलम बन जाएगा।
और एक हमारा जो नॉर्मल फॉर्मेट रहता है। देखो एक फॉर्मेट पहले आप लोग देख लो तो आपको समझ जाएगा इसके फॉर्मेट क्या होते हैं। अभी देखो यहां पर एक फिक्स है, एक आपका जो कॉलम रहेगा वो किसका रहेगा, एक्सपेंसेस का रहेगा ही रहेगा। दूसरा फिक्स है, कौन से बेसिस पे आप डिवाइड कर रहे हो, बेसिस, ठीक है। थर्ड रहेगा आपका फिक्स टोटल। अभी ये 3 कॉलम फिक्स है। इसके बाद के जो कॉलम बनेंगे ना वो डिपेंड करता है आपके सब में कितने डिपार्टमेंट दिए हुए, ठीक है, आपके सब में कितने डिपार्टमेंट दिए हुए। फॉर एग्जांपल यहां पर हमारे पास एक दिया हुआ है, ए डिपार्टमेंट है तो एक कॉलम उसका बन जाएगा, बी डिपार्टमेंट दिया तो बी का बन जाएगा, एस1 दिया तो एस1 का बन जाएगा और एस2 का बन जाएगा, ठीक है। इतने सारे आपके डिपार्टमेंट यहां पर बनेंगे। अभी यहां पर मैं इसको थोड़ा सा और सिंपल और अच्छा फॉर्मेट बनाने के लिए उसके ऊपर से एक और बना के मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। ये दोनों उसने बोला था सर्विस और ये दोनों कौन सा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और ये कौन सा था, सर्विस डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट ए है, डिपार्टमेंट बी है, S1 है और S2 है। ये आपका फॉर्मेट है, ठीक है। अभी यहां पर आपको क्या करना है, जो आपका खर्चे रहेंगे, ठीक है, वो खर्चों को इसके अंदर लिखने का और डिवाइड करना है। कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। दूसरा आपको यहां पर ये याद रखना अच्छा कि जो सर्विस डिपार्टमेंट होता है ना, इसके लिए मटेरियल और लेबर जो होता है ना, ओवरहेड का काम करता है, ठीक है। मटेरियल लेबर जो होता है, मटेरियल और लेबर आपको जो दिया रहेगा, डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट लेबर जो दिया रहेगा, वो सर्विस डिपार्टमेंट के लिए तो ओवरहेड होता है, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट के लिए वो क्या होता है, सेकेंडरी एक्सपेंसेस होता है, क्योंकि सर्विस में कभी मटेरियल यूज नहीं होता, ठीक है। जो भी इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं उसके लिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरहेड बोलते हैं। लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए मटेरियल, लेबर, ओवरहेड नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्ट ही बनाता है, तो प्रोडक्ट बनाने में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर यूज होता है। हम लोग कॉस्ट शीट पढ़े थे ना, कभी नहीं पढ़े थे, जब पढ़ेंगे तो आपको पता रहेगा। हम लोग प्राइम कॉस्ट के अंदर मटेरियल, लेबर लेते हैं, ठीक है। तो वो जो रहता है ओवरहेड नहीं होता। ओवरहेड में मैंने आप लोगों को बताया था इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं, जिसके अंदर फैक्ट्री के खर्चे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड होता है, सेलिंग के खर्चे होते हैं। अभी इसको सॉल्व करने का एकदम सिंपल ट्रिक क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। लिख देने का ऊपर चाहिए तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड यहां पर आपको लिख देना है। अभी क्या करना है, जो भी खर्चे आपके दिए हुए सब खर्चों को इसके अंदर भर देने का, पूरे एक्सपेंस जो दिए रहेंगे उसको इसके अंदर भर देने का। कौन कौन से एक्सपेंस दिए हैं एक एक करके मुझे एक्सपेंस बता दो। तो यहां पर सिंपल सा लिख देने का, इलेक्ट्रिसिटी लिख देने का। अभी हमने पढ़ा था कौन से बेसिस पे जाएगा, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट लिख देने का। टोटल कितना दिया है, 8,000, 3,600। अभी आपके पास ऑप्शन है, चाहिए थे इसके जितने भी आइटम दिए सब लिख लो, बाद में डिवाइड करके लिखो या साथ में करते हुए चलो। तो मैं अभी आपको साथ में ही करते हुए सिखाते हुए चलता हूँ, जिससे आपको एक करने का प्रैक्टिस भी होता जाएगा, ठीक है, कि कैसे करना है। अभी इसके लिए मेन होता है आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए, ठीक है। अभी नंबर ऑफ लाइट पॉइंट पे जाएगा, किस पे जाएगा, हम लोग क्या चीज डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी। ये मान लो आपका वर्किंग नोट्स का पार्ट्स है, इलेक्ट्रिसिटी हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो रहेगा एक कौन से बेस पे जाएगा, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट पे जा रहा है, ठीक है। अब इस सब में देखो नंबर ऑफ लाइट पॉइंट कितना कितना दिया है। हमारे पास टोटल 4 डिपार्टमेंट है, ए है, बी है, S1 है और S2 है। कितना कितना दिया नंबर ऑफ लाइट पॉइंट, 30 है, 15 और 10 और 5 है, ठीक है। तो क्या करने का, ये सबको ऐड कर लेना है। क्या कर लेने का, पहले सबसे पहले स्टेप में इसको ऐड कर लेना है। मतलब जितना जितना दिया रहेगा उसका टोटल मार के लिख लेने का। टोटल मारो कितना आ जाएगा, 60 आ गया, ठीक है, 60 आया। अभी इसको सॉल्व कैसे करना है, एक जो टोटल खर्चे रहेंगे इसका जो रेशियो रहेगा, कौन से रेस में डिवाइड करना, ठीक है, उसका टोटल मानने का और इसको डिवाइड करने का। जैसे यहाँ पे 3,600 है ना, इसको डिवाइड करने का 60 से। कितने से डिवाइड करने का, 60 से। अभी दोनों शॉर्टकट ट्रिक भी सीख लो, ठीक है, और कैसे करना मैं लॉन्ग करके दिखाऊंगा। अपने कैलकुलेटर में क्या करने का पहले मैं बता देता हूं, ठीक है,
उसके बाद शॉर्टकट ट्रिक हम लोग यूज करेंगे। पहले मैं आपको नॉर्मल सिखा देता हूँ, फिर शॉर्टकट ट्रिक से कैसे करना वो भी बता देता हूँ। पहले इसको 60 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? कितना आया? 60 आया, 60 आया ना। अभी क्या करने का, चारों डिपार्टमेंट में बांट देने का, ए बी S1 और S2 में। कैसे बांटने का? सबके सामने 60 लिख देने का, सबके लिए 66 है, फिक्स हो गया, ठीक है। इसको डिवाइड किया, 60 आया, 60 लिख दिया। अभी ए डिपार्टमेंट का रेशियो 30 है, तो इसको कितनी बार जाएगा? 30 जाएगा। इसका कितना 15 है, तो इसको 15 से मल्टीप्लाई। इसका 10 है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई। इसको 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई करके लिखने का। अभी देखो, एक ये तरीका होता है कि आप बार बार लिखकर 60 लिखकर जितने उसके रेशियो रहेगा मल्टीप्लाई करके लिखो, ठीक है। एक ये तरीका होता है। दूसरा तरीका, आपके पास यदि कैलकुलेटर है तो अपने कैलकुलेटर में 3600 लिखो और उसको 60 से डिवाइड करो और 2 टाइम इंटू दबा दो, ठीक है। अभी दबा दिया आपने, इंटू दबाने के बाद दूसरा कुछ नहीं करने का, पहले उसमें 30 लिखो, इक्वल टू दबा दो, 30 लिखो, इक्वल टू दबाओ। कितना आया? 1800 आ गया, ठीक है। दूसरा कुछ नहीं करने का, दूसरा बटन नहीं दबाने का, डायरेक्टली 15 लिखो, इक्वल टू दबा दो, 900 आ जाएगा। 10 लिखो, इक्वल टू दबा दो, 600 आ जाएगा। तो आप शॉर्टकट तरीके कैलकुलेटर्स पे भी कर सकते हो या तो एक एक करके करना तो भी। अभी ये आया ना, तो ये जाके यहाँ पे लिख देने का 1800, 900, 600, 300, ठीक है। अभी अगला खर्चा क्या दिया हुआ है? इंश्योरेंस ऑन असेट्स, ठीक है। तो जो इंश्योरेंस ऑन असेट्स है ये वैल्यू ऑफ असेट्स पे जाएगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ असेट्स पे जाएगा। इंश्योरेंस ऑन असेट्स किसके ऊपर जाएगा? वैल्यू ऑफ असेट्स के ऊपर जाएगा। कैसे जाएगा? टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ है? 900 दिया हुआ है, 9000 दिया हुआ, ठीक है। चलो, तो हमारा जो इंश्योरेंस है ये वैल्यू ऑफ असेट्स के ऊपर जाएगा, वैल्यू ऑफ असेट्स के ऊपर जाएगा, जो कि टोटल अमाउंट उसका दिया हुआ, कितना दिया हुआ है? 9000 दिया हुआ। टोटल कितना है? 9000। अभी हम लोग को उसके वैल्यू ऑफ असेट्स के बेस पे पहले उसका हम लोग का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो वैल्यू ऑफ असेट देखो कितना कितना दिया हुआ, सब में 10 दिया हुआ है, और कितना दिया है? ए का है, बी का कितना है? 4 है, S1 का कितना है? 3 है, और S2 का 1। तो 10 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 1 ऐड कर लेने का, कितना हो जाएगा? 18 हो गया। तभी 9000 को डिवाइड बाई 18 करो, 2 टाइम इंटू करना, ये देखो बच्चा, किसी का अनम्यूट है, कुछ डाउट पूछ रहे हो कि ऐसे अनम्यूट हो गया है? पहले मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? मतलब यदि 10 से मल्टीप्लाई किया तो 5000 आया, ठीक है। अभी डिवाइड करके कितना आया था? हाँ, जैसे 9000 को डिवाइड किया हम लोगों ने 18 से, अभी डिवाइड करने से 500 आ गया था, ठीक है। तो एक बार 500 इंटू क्या करने का? 10। एक बार 500 इंटू कितना करने का? 4 था। एक बार 500 इंटू कितना करने का? 3। एक बार 500 इंटू कितना करने का? 1। तो इसका 5000 आ जाएगा, और इसका कितना है? 2000, और इसका 1500 आएगा। और यहां पर जाके लिख देने का, ठीक है। 5000, 2000, 1500 और 500। कैलकुलेटर में शॉर्टकट कैसे करने का? 9000 डिवाइड बाई 18 करने का, 2 टाइम इंटू दबा देने का डायरेक्टली, और एक बार क्या करने का? 10 लिख के इक्वल टू दबाओ, डायरेक्टली आ जाएगा। 4 लिख के इक्वल टू दबाओ, डायरेक्टली 2000 आ जाएगा। 3 लिख के इक्वल टू दबाओ, 1500 आ जाएगा। 1 लिख के इक्वल टू दबाओ, कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा। मुकेश इतना भेज दो, इसको मुझे रब करना पड़ेगा, दोनों जन को भेज देना, ठीक है। बोलो बच्चे। हाँ, नहीं अभी इतना ही भेजना, बाद में से। हो गया? अभी देखो अच्छा, मैं इसको रब करके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अगला एक्सपेंस क्या दिया हुआ है? पावर दिया हुआ, ठीक है।
पावर दिया हुआ है, पावर एचपी पावर ऑफ मशीन से जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सपेंस में जाने का लिख देने का पावर, क्या लिखने का पावर, और यहाँ पे लिख देने का एचपी पावर ऑफ मशीन, ठीक है। इसके बेस पे जाएगा। कितना अमाउंट दिया टोटल, कितना है 15,000 दिया हुआ है। अभी देखो सम के अंदर एचपी पावर जो दिया हुआ है वो कितना कितना दिया हुआ है, ए का, बी का, S1 और S2 का कितना कितना दिया है, 120 दिया है, 60 दिया है, 30, 15 दिया है, ठीक है। और हमारा टोटल खर्चा कितना है, 15,000 है। ये सबको ऐड कर लेने का पहले, ये 225 आ रहा है, तो 15,000 डिवाइड बाई 225 करने का कितना आएगा, डिवाइड करने के बाद 66 पॉइंट, हाँ मतलब 667 आएगा समथिंग, ठीक है। तो ये जो भी अमाउंट आएगा उसको क्या करने का, डायरेक्टली कैलकुलेटर में जितना पॉइंट पॉइंट रहेगा ना उसी से मल्टीप्लाई एक बार 120 कर देने का। एक मिनट चल लिख देता हूं मैं पहले, इंटू 60 दूसरी बार करने का, फिर इंटू 30 करने का, फिर इंटू 15 करने का। कितना कितना आएगा फर्स्ट के, हाँ दूसरा 4,000, 1,000 ना। तो अभी जाने का यहाँ पर लिख देने का 8,000 आ जाएगा, 4,000 आ जाएगा, बी का, S1 का 2,000 और इसका 1,000 आ जाएगा। समझा क्या कैसे आ रहा है, कोई डिफिकल्टी यहाँ पर नहीं ना, चलेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, रेंट एंड टैक्स एरिया वाइज जाएगा, रेंट और टैक्स हमारा एरिया वाइज जाएगा, फ्लोर और एरिया वाइज जाएगा। टोटल अमाउंट कितना दिया है, तो ये सब हम लोग क्या किए, सिर्फ उठा के यहाँ पे पुट कर दिया, मतलब लिख दिया, जैसा दिया था वैसा यहाँ तक तो ऐसे लिख दिया, ठीक है। फिर इसका हम लोग डिवाइड करेंगे रेंट एंड टैक्स, ठीक है। रेंट एंड टैक्स, ठीक है। एक कैसे जाएगा हमारा, एरिया वाइज जाएगा। एक सम का मैं वर्किंग नोट बना के दे रहा हूं, अगली बार से हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे और इसके अंदर लिखते जाएंगे, ठीक है। एक में बस मैं आपको सिखा दे रहा हूं कि कैसे आपको कैलकुलेट करना है। तो रेंट एंड टैक्स, ठीक है। तो रेंट जो रहता है एरिया वाइज जाता है, एरिया वाइज जाएगा तो ए का कितना दिया हुआ है एरिया 6,000, बी का कितना दिया है 4,000, सी का कितना दिया है सॉरी S1 और S2 का कितना है 2,000 ही है। अभी देखो ये बहुत बड़ा अमाउंट आ गया, ठीक है। कैलकुलेटर में लिखने में डिफिकल्टी आ सकती है, तो जब भी आपको ऐसा बड़ा दिखेगा ना तो आप पूरा लोगे तो भी सेम आएगा जैसे इसके पहले सॉल्व कर रहे थे। अदरवाइज दूसरा एक ऑप्शन रहता है, इसको क्या कर सकते हो आप, इसके रेशियो जो रहता है ना वो शॉर्टकट बना सकते हो। शॉर्टकट रेशियो बनाना मीन्स क्या होता है, इसमें 330 क्या है कॉमन है, सब में क्या है कॉमन है, उतना ही चीज को डिडक्ट करने का, कैंसिल करने का जितना कॉमन रहेगा, ठीक है। तो इसमें कितना जीरो कॉमन है 330 कॉमन है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सब में से 330 को हटा देंगे तो हमारा रेशियो बन जाएगा 6:4:2:2, कितना हो जाएगा टोटल 14 है 14। रेंट हमारा कितना है 28,000 है, टोटल रेंट जो है वो कितना है 28,000 है। इसको डिवाइड करेंगे 14 से, डिवाइड करो कितना आएगा, कितना आएगा डिवाइड करके, डिवाइड करके 2,000 आया। अभी ये A, B, S1 और S2 दोनों में देना पड़ेगा। तो A का जो सब में 2,000 तो कॉमन है, सबके लिए रहेगा, एक यूनिट का कॉस्ट है तो सब में सेम रहेगा 2,000। अभी क्या करने का, इनके रेशियो से मल्टीप्लाई कर देने का। फर्स्ट वाले का 6 है, A का 6 है, B का कितना था 4 है, C का 2 है 12,000, 8,000, अभी जाने का यहाँ पर लिख देने का 12,000, 8,000, 4,000 और 4,000, ठीक है। डन। नेक्स्ट आइटम क्या दिया हुआ है,
जो डेप्रिसिएशन रहेगा ये वैल्यू ऑफ असेट्स पे जाएगा, ठीक है, वैल्यू ऑफ असेट्स पे, या वैल्यू ऑफ मशीन रहेगा तो मशीन, या अदरवाइज असेट्स रहेगा तो असेट्स पे जाएगा, ठीक है। टोटल अमाउंट कितना दिया है? 18,000 दिया है। इसको मुकेश इसको भेजो, मुझे रब करना है। हो गया, चलो मैं ये वर्किंग नोट को रब करता हूं। अच्छा, अभी हम लोग डेप्रिसिएशन के लिए कर रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन जो रहेगा वो वैल्यू ऑफ एसेट्स के ऊपर जाएगा। तो वैल्यू ऑफ एसेट दिया है, वैल्यू ऑफ प्लांट दिया है, वैल्यू ऑफ एसेट्स दिया, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ एसेट्स जो दिया है, तो वैल्यू ऑफ एसेट्स का हम लोग पहले सबका लिख लेते हैं, ए बी S1 और S2 कितना कितना दिया है? 10 4 3 1 10 दिया है, 4 दिया है, 1। ये सबका टोटल मानने का 18 है। टोटल डेप्रिसिएशन हम लोग को कितना दिया है? 18,000। 18,000 डिवाइड बाई 18 करने का कितना आ जाएगा? 1000 आएगा। अभी हम लोग ए का निकालेंगे, बी का, S1 और S2 का। यहाँ पे सबका कितना आ गया? 1000 आ गया। एक मिनट, फर्स्ट का 10 है तो 10 से मल्टीप्लाई करने का, सेकंड का 4 है तो 4 से, S1 का 3 है तो 3 से, इसका 1 से, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 10,000, इसका 4,000, 3,000, 1,000 आ जाएगा, ठीक है। अभी जाके यहाँ पे लिख देने का 10,000, 4,000, 3,000, 1,000, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या दिया है? कैंटीन एक्सपेंसेस। कैंटीन एक्सपेंसेस किस पे जाएगा? नंबर ऑफ वर्कर पे जाएगा। कितना दिया है टोटल? कैंटीन एक्सपेंस कितना है? 5,400। तो हम लोग यहाँ पर पहले 5,400 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे 5,400 कैंटीन एक्सपेंस नंबर ऑफ वर्कर पे जाएगा, लिख दिया, ठीक है। अभी यहाँ पर वर्किंग नोट बना लेते हैं। कैंटीन एक्सपेंसेस नंबर ऑफ वर्कर पे जाएगा। अभी कैंटीन के जो खर्चे, ठीक है, कैंटीन के टोटल खर्चा कितना दिया? टोटल एक्सपेंस कितना है? कितना है? 5,400 दिया, ठीक है। उससे पहले हम लोग लिख लेते हैं नंबर ऑफ वर्कर कितना, वो लिख लेते हैं। कितना कितना है? 225। इसका टोटल 225 है, राइट। अभी हमारा जो कैंटीन के एक्सपेंसेस है, वो टोटल कैंटीन का एक्सपेंस 5,400 था। इसको डिवाइड करने का 24 डिवाइड करने के बाद कितना आएगा? 24 आया। तो A B C D S1 S2। अभी 24 सब में है, एक यूनिट का कॉस्ट 24 है। तो फर्स्ट वाले को कितना देना है? 100, 50, 2,000 और 1200 600। और इसको जाके यहाँ पे लिख देने का 2,400, 1200, 600, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या दिया है, बस इतना ही। अभी कुछ आइटम को आपको जाकर लिखना रहेगा, जो कि आपको डिवाइड नहीं करना रहता, बट एग्जैक्टली आपको जाके यहाँ पे लिख देना होता है। वो क्या रहते हैं आपके? जैसे डायरेक्ट मटेरियल यदि सब में दिया रहेगा और डायरेक्ट वेजेस दिया रहेगा, वो कहाँ नीचे वाले में दिया रहेगा, ऊपर नहीं, खर्चे में नहीं दिया रहेगा।
जहां से हम लोग देख के डिवाइड कर रहे हैं ना उसके नीचे दिया रहेगा, ठीक है। देखो दिया क्या ऐसा कुछ, हाँ दिया है सर। यहाँ पे देखो एक डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ, डायरेक्ट मटेरियल नीचे दिया हुआ, ठीक है। कहां पे दिया है, जहां पे आपको नीचे टेबल दिया है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आल्सो अवेलेबल फॉर द अबव डिपार्टमेंट। यदि उसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर दिया रहेगा तो ये आइटम जो रहता है ना, वो जो सर्विस डिपार्टमेंट रहता है, वो सर्विस डिपार्टमेंट के लिए ओवरहेड का काम करता है। सिर्फ किसके लिए, सर्विस डिपार्टमेंट के लिए ओवरहेड का काम करेगा। तो बाकी जगह कुछ नहीं करने का, सिर्फ उसको जाने का, यहां पे लिखने का डायरेक्ट मटेरियल। दूसरा क्या है, डायरेक्ट वेजेस है, और उसमें से वहां पर पहले से वो डिवाइड करके दिया सर्विस डिपार्टमेंट का अमाउंट। तो पहला हमने डायरेक्ट मटेरियल लिखा, तो देखो डायरेक्ट मटेरियल कितना कितना दिया हुआ है। 15,010 दिया था। तो अभी जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ए और बी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ना, उसको नहीं लेने का, उसको इग्नोर कर देने का, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ कहां पे जाने का, सर्विस डिपार्टमेंट में। सर्विस डिपार्टमेंट में किसका, सिर्फ एक S1 का दिया 15,000, कितना है 5,000 दिया है, 5,000 है। तो जाने का यहां पर लिखने का, कहां पे जाके सिर्फ सर्विस जो गिवन है वो गिवन लिखने का, नाम है जाने दो। कट गया, अभी जो कट गया, अभी यहाँ पे देखो जो गिवन रहेगा, ठीक है, कितना दिया था यहाँ पर, सर्विस डिपार्टमेंट का कितना है, 5,000। कितना है, सिर्फ और सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट का अमाउंट कितना है, 5,000 है। और दूसरे का कितना है, 3 है। 5 + 3 कितना हो गया, 8,000। 8 है कि नहीं है, कहां से तुम लोग बोल, मैं पहले डायरेक्ट मटेरियल लिखा, बच्चा डायरेक्ट मटेरियल में सिर्फ 5,000 वापस आ रहा है। ये यहाँ पे देखो सिर्फ और सिर्फ किसका, अभी हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल का, ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल का S1 में कितना दिया है, 5,000 है, सिर्फ कितना है, 5,000 है। तो यहाँ पर ये दोनों में डैश डैश आएगा, और सिर्फ S1 में जाके कितना लिखने का, ये दोनों का दिया रहेगा तो भी नहीं लिखने का। मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट ओवरहेड जो रहता है, डायरेक्ट वेजेस ओवरहेड नहीं होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। दिया रहेगा तो उसको इग्नोर करने का, लिखने का नहीं। ऐसे वेजेस दिया हुआ है, वेजेस जो है S1 और S2 में कितना कितना दिया हुआ है, 5,000। टोटल मिला के कितना हो गया, 8,000 देने का। यहाँ पे डैश डैश मारने का, यहाँ पे 5,000 लिखने का, और कितना, 3,000। अभी इसका टोटल मारो बच्चा, ये मैं टोटल कर रहा हूं, तो ये मैं नहीं कर रहा हूं। मैं टोटल देखना कुछ ऐसे 5,000। ये सही से टोटल मारना तुम लोग। ये S1 सर टोटल 74,000। टोटल वाले कॉलम का 70, S1 का 22 300, S2 का 10,400, 10,000, B का 20,000, 20,000, और ए का सर A का 30,400, 30,000, कितना, 30,200, 39,200, राइट है। यहाँ पर ये सब कंप्लीट हो गया बच्चा, इससे कॉपी करो, फिर इसके हम लोग नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं। सर 1 मिनट, सर ये 1 मिनट टोटल 92। ये तो रॉन्ग टोटल मार्क मत, ये चलो इसे जल्दी से कॉपी करो, जल्दी से कॉपी करो, फिर नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं।